गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में ये चल रहा है कि शंकावादी ये शंका कर रहा था गुरुदेव से कि गुरुदेव आप कह रही हैं कि ये जीव ब्रह्म है, तो ये ज्ञान किसको हो रहा है। अब वो उसकी शंका ऐसी थी कि अभी तक भी उसको समझ में नहीं आ रहा। वो फिर कहता है क्योंकि ब्रह्म तो सत्य है और जो ये जीव है, चिदाभास है, ये मिथ्या है। मिथ्या चिदाभास अपने आप को ब्रह्म हूँ ये कैसे कह सकता है? कहता है तो सबसे बड़ी भ्रांति है। और यदि ये ब्रह्म ज्ञान कहेगा तो ये ठीक नहीं है, अपने आप को कहेगा ब्रह्म तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रांति से कभी भी मोक्ष तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो ये कृपा करके समझाइए, मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान किसको होता है। अब गुरुदेव समझा रही हैं, हे शिष्य, मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान तो बुद्धि सहित जीव को ही हो रहा है। किसको हो रहा है? बुद्धि सहित जीव को। और मैं ब्रह्म हूँ ये कहता भी जीव ही है, वो नहीं कहता। ये कौन कहता है? ये जीव कहता है, किंतु उस समय अपने असली स्वरूप कूटस्थ को वो लक्ष्य करके ही कहता है। वो बोल किसकी सत्ता से रहा है? अपने स्वरूप की। अगर वो ही ना हो तो वो बोलेगा भी कैसे? जैसे दर्पण में चमकता हुआ विशेष प्रकाश यदि कहे कि मैं सूर्य हूँ, तब यह समझना चाहिए कि वह दर्पण में आया हुआ प्रतिबिंबित रूप विशेष प्रकाश अपने विशेष स्वरूप का बाध करके और अपने असली स्वरूप, उसका असली स्वरूप क्या था जो दर्पण के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा है? सूर्य का ही तो प्रकाश था, उसकी तो चमक थी, को लक्ष्य करके कह रहा है कि मैं सूर्य हूँ। नहीं तो उस दर्पण का अपना प्रकाश थोड़ी है। देखो, बचपन में बच्चे स्कूल शीशा ले जाते थे और फिर एक दूसरे पे मारते होते थे। वो कैसे मारते थे? सूरज की प्रकाश से। अब सूर्य की किरण का प्रकाश पड़ा उस दर्पण पे, अब उसकी रिफ्लेक्शन फिर वो आगे किसी के मुंह पे, किसी और बच्चे के मुंह पे, देखो कैसे वो छेड़खानियां करते थे। अब जिस दर्पण के ऊपर वो प्रकाश पड़ा सूर्य का, अगर वो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं सूर्य हूँ, तो वो अपने आप को कैसे कह रहा है? उसको लक्ष्य करके, उस ब्रह्म को लक्ष्य करके। अथवा जब कोई पुरुष अपने मुख को दर्पण में देखकर कहता है कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो क्या वह दर्पण वाले मुख को मोटा कह रहा है? किसको मोटा कह रहा है? क्योंकि जो उसने दर्पण में देखा वो तो प्रतिबिंबित था। बिंब तो वो स्वयं खड़ा है। अगर उसको अब पतला होना है या बिंदी को ठीक करना है, अब देखो उसके माथे के अंदर बिंदी सही नहीं लगी और वो शीशे के आगे खड़ा हो गया है, तो उसको अगर अब बिंदी को सही करना है तो वो जो शीशे के अंदर उसको अपना प्रतिबिंब दिख रहा है,
उसको सही करेगा, या उसके मुख पर जो बिंदी है उसको सही करेगा, तभी वो दूसरी बिंदी अपने आप सही हो जाएगी। अब यही गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि एक मोटा व्यक्ति दर्पण के आगे खड़ा होकर देखे कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो क्या वह दर्पण वाले मुख को मोटा कह रहा है? नहीं, क्योंकि वह पुरुष यह समझता है कि मेरा मुख तो मेरी गर्दन पर है और दर्पण में केवल उसका प्रतिबिंब ही है। अब ये बात तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब वह पुरुष अपने मुख के प्रतिबिंब को देखकर कहता है कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो उस समय वह प्रतिबिंब रूप उस मुख को बाध करके, जो दर्पण में उसको दिखाई दे रही है अपनी शक्ल, उसका वो बाध करके किसको कह रहा है? बिंब को, जो उसकी अपनी गर्दन पर है। उस बिंब रूप को, जो उसका असली मुख है, उसको लक्ष्य करके कह रहा है वो। क्योंकि वहाँ दर्पण के सामने तो दो हो गए, एक जो बाहर खड़ा हुआ शरीर है, एक दर्पण के अंदर आया हुआ शरीर है। पर अब दिख कौन सा रहा है उसको? जो दर्पण के अंदर का शरीर है। वहीं से देखकर कह रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मोटा हो गया हूँ। तो उसका लक्ष्य कहाँ पे होता है? अपने जो दर्पण के बाहर का शरीर है, उसके ऊपर उसका लक्ष्य होता है। बिंब को वो सत्य समझकर कह रहा होता है। देखो, अब ये भी एक प्रकार की एकता ही तो मानी जाती है ना। अब उसका शंकावादी का क्वेश्चन भी तो ऐसे था। तो अब भी वो जीव तो अज्ञानी है। आपने बोला चिदाभास, तो उस अगर वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये तो मिथ्या हो गया। अब गुरुदेव ने कैसा सटीक उदाहरण दिया उसके लिए। तो इस प्रकार की एकता को बाध एकता, बाध अभेद अथवा बाध समाना अधिकरण भी कहते हैं। उसके ये पर्यायवाची नाम है, क्योंकि प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब और बिंब की एकता है। वो दर्पण के अंदर आया हुआ मुख और दर्पण के बाहर वाला मुख, इन दोनों की एकता है। प्रतिबिंब को बाध कर और प्रतिबिंब का असली स्वरूप बिंब समझ करके ही की जाती है। उस शीशे वाले को देख कर नहीं की जाती। उसकी बुद्धि में किसका निश्चय होता है? जो बाहर वो खड़ा है, बाहर वाले दर्पण के बाहर वाले मुख का, उसका निश्चय होता है। वहीं बाहर वाले मुख के ही बिंदी ठीक करना है। इस प्रकार चिदाभास और ब्रह्म की भी आपस में बाध एकता ही मानी जाती है। चिदाभास मतलब जीव और ब्रह्म की भी आपस में, अब जीव क्या है? ये प्रतिबिंबित है, ये दर्पण वाला शरीर है। अब दिखता कौन सा है? सामने दर्पण वाला शरीर। देखो, अपनी आंख का काजल देखना है तो हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें दर्पण चाहिए। जो अति निकट की वस्तु होती है, उसको देखने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे आंख के काजल को देखने के लिए दर्पण की जरूरत है, दर्पण में दिख रहा है हमें।
पर एक्चुअल में कहाँ पर है? वो बाहर है। ठीक कहाँ करेंगे? बाहर करेंगे। अब ऐसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, ये दर्पण वाला शरीर प्रतिबिंबित है। ठीक किसको करना है हमें? वो अपना जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, वो अंतःकरण रूपी जो शीशा है, क्योंकि वो शीशा साफ नहीं है, उस पर एक्स पड़ रहा है ना, इसलिए तो ये बुद्धि में बैठ नहीं रहा। उस शीशे के ऊपर मैल है। अब मैल वाला शीशा सही मुख कैसे दिखाएगा? तभी ये शंकावादी का प्रश्न था कि जीव ब्रह्म है तो ज्ञान किसको है? तो गुरुदेव जी फिर से उसको उत्तर देते हैं, बार बार उत्तर दे रही हैं कि ज्ञान सहित ब्रह्म है, पर उसको अज्ञान बुद्धि जो माया उसने रची थी। अब ये सारा अज्ञान का चक्कर कहाँ से पड़ा? उसकी बुद्धि से। उस बुद्धि में है ये सारा। बुद्धि में ही ज्ञान है और बुद्धि में ही अज्ञान है। देखो ये जीव क्यों भटक रहा है? बुद्धि के कारण भटक रहा है। कभी हमने निचोड़ निकाला? ये शरीर के ऊपर शरीर, जन्म के ऊपर जन्म, जन्म के ऊपर जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये अज्ञान बैठ गया है बुद्धि में अच्छी तरह से कि मैं शरीर वाला, मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। इससे बुद्धि में ही ज्ञान और बुद्धि में ही अज्ञान है, और जीव ये बुद्धि के कारण ही भटक रहा है। और ज्ञान भी गुरुदेव इस बुद्धि को ही दे रहे हैं कि ये बुद्धि हमारी स्थिर हो, तभी ये जीव शांत होगा, तभी ये जीव शांत होगा, नहीं तो ये जीव शांत तो हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहले बुद्धि की ही 7 अवस्थाएं बताई हमें। इन 7 अवस्थाओं को गुरुदेव ने अच्छी तरह से दिखाया। देख कि जगत में जितना भी दिखाई दे रहा है ये सत्य रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। फिर उसने यह शंका की थी, गुरुदेव तो विधि पक्ष से उसको बता रहे हैं ये सत्य स्वरूप है, क्योंकि अपने आप तो कुछ भी नहीं देख सकता, उसका ही एक्स है। अब जैसे उस शीशे के ऊपर सूर्य की किरण पड़ी, तो फिर वो किसको लक्षित करके कह रहा है? उस सूर्य को। सूर्य ही उसकी बुद्धि में है। तो ऐसे गुरुदेव उस ब्रह्म को, बाहर जगत में ब्रह्म, इधर व्यष्टि में कुटस्थ, इसको ही लक्ष्य करके कह रही हैं कि वही ब्रह्म है, यही सत्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। अब उसकी बुद्धि में तभी ये शंका आई थी। फिर गुरुदेव जी ने भी उसको खोल के निवारण कर दिया कि वेदों में भी जितना है, अगर वो जीव ब्रह्म स्वरूप है तो वेद भी कहते क्या कहते हैं? जितने जीव के लिए कर्म उपासना लिखी गई है वही तो लिखी गई है वेदों में भी जीव के लिए। अब अगर उसको वैसे नहीं समझ में आता तो गुरुदेव उसको फिर ऐसे समझाते हैं, है तो सारा वही ब्रह्म, है वही सारा सत्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप,
पर उसको समझ में नहीं आ रहा ना। देखो, जब तक हमारी स्वयं की अनुभूति नहीं होती तब तक ये सुना सुनाया ज्ञान होता है। सुना सुनाया ज्ञान किसी के कहने से आया तो किसी के कहने से चला भी जाएगा। उस ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती। वेदों में भी जितनी कर्म उपासना लिखी गई है तो फिर कहता है वो भी फिर निरर्थक हो गई। फिर तो सारे कर्म निरर्थक हो जाएंगे। फिर वह तो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, सत्य काम है, ब्रह्म स्वरूप है। अगर जीव सत्य काम सत्य संकल्प है तो फिर ये उपासना, ये यज्ञ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो किए जा रहे हैं गुरुदेव, ये फिर सारे निष्फल हैं। क्योंकि अगर वो स्वयं ही अगर ब्रह्म स्वरूप हो गया तो देखो, एक डंडे पे वो जीव खड़ा है, कभी आगे आ जाता है तो कभी पीछे हो जाता है। उसकी शंका का अभी निवारण नहीं हो रहा। अब जैसे उन्होंने कहा कि ये सारा ही ब्रह्म स्वरूप है, उसको फिर से वहीं पे फिर शंका हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने वेद भी पढ़ रखे हैं। तभी वो कहता है कि गुरुदेव, अगर जीव ब्रह्म स्वरूप है तो वेदों में जितना भी जीव के लिए कर्म उपासना लिखी गई है फिर वो तो निरर्थक हो गई। फिर तो सारे कर्म निरर्थक हो गए। तो वो ब्रह्म सत्य स्वरूप कैसे हो गया जिसको आप सत्य काम कह रहे हो, ब्रह्म स्वरूप कह रहे हो, सत्य संकल्प कह रहे हो। फिर उसको उपासना है, ये यज्ञ है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तो गुरुदेव वो सारे निरर्थक, उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर गुरुदेव उसको उत्तर दे रही हैं कि जिस बुद्धि को ज्ञान होता है, चाहे बुद्धि कह दे, चाहे देखो अब जिस बुद्धि को ज्ञान हो रहा है उसको हम चाहे बुद्धि कह दें। आज हमारा योग विशिष्ट में भी यही चल रहा है, चाहे हम उसको बुद्धि कहें, चाहे मन कहें, चाहे वृत्ति कह दें। देखो, एक ही वृत्ति जब संकल्प विकल्प करती है तो उसका नाम मन हो जाता है। एक ही वृत्ति जब निश्चय करती है तो उसका नाम बुद्धि हो जाती है। एक ही वृत्ति जब चिंतन करती है तो उसका नाम चित्त हो जाता है। चिंता करती है तो भी चित्त है। और वही वृत्ति सभी को ओढ़ लेती है तो अपनी मैं में आरोपित करती है, तो उसको अहंकार कहते हैं। ये सब है एक ही वृत्ति का खेल। देखो, आज हमारा योग विशिष्ट में भी यही चला है वो एक की एक। चाहे मन कह दो, चाहे बुद्धि कह दो, चाहे चित्त कह दो, चाहे अहंकार कह दो, है वो एक की एक। ये सारा एक ही वृत्ति का खेल है। अब गुरुदेव जी कह रही हैं बुद्धि तो अंदर है और बुद्धि में ही मल है, मैल है, अंदर है ना। देखो, ये बुद्धि अंदर है, जैसे उस शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर जो एक प्रतिबिंब आ रहा है। अब वही गुरुदेव कह रही हैं बुद्धि अंदर है। और बुद्धि कैसी है? मल वाली है, मैल वाली है। मन में मैल है, अंतःकरण के शीशे में मैल है। अंतःकरण शब्द लेने से सारे पुर्जे इसमें आ गए।
अंतःकरण कहते हैं इसको, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एक शब्द लिया हमने, अंतःकरण, सारे पुर्जे आ गए। अब सबों में मैल है, अहंकार में भी तो मल है। फिर कहा ये सारे मलिन हैं। अभी अंतःकरण मलिन शीशा है। अब मलिन शीशे को साफ करने के लिए पहले कर्म करेंगे। अब उसको गुरुदेव खोल के बता रही हैं, क्योंकि वो कह रहा है ना कि मेरे को खोल के बताओ। अगर दर्पण पर ही मैल है तो पहले दर्पण को साफ करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसको स्थिर करने के लिए योग करना पड़ेगा, क्योंकि वो शीशा कैसा है, एक तो मैल है उसके ऊपर और दूसरा हिल रहा है, स्थिर नहीं है। अब क्यों करना पड़ेगा? कि हम आत्मा का साक्षात अनुभव कर सकें। अनुभव स्वरूप तो मैं हूँ। अब शंकावादी को ये शंका क्यों हो रही है? क्योंकि उसको परोक्ष ज्ञान है। तभी वो सर्वांग योग में के पहले अध्याय में, तभी देखो सर्वांग योग के पहले अध्याय में भी तो उस शंकावादी को कितनी शंका होती है। तभी वो कहता है मैं गुरुदेव सारा कुछ पढ़ के आया हूँ, यथा विधान कर्मों को उनके करके लिखा। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनको करके लिखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? अब उसको समाधान ही नहीं मिल रहा, तभी उसको विक्षेपता हो रही है। कही तत् श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वह क्या ध्यान में नहीं बैठता। वो देखना तो चाह रहा है उसको, पर उसको दिखता ही नहीं है। जैसे गुरुदेव उसको समझा रहे हैं, वो वैसा देखना चाहता है पर अपनी बुद्धि से देख ही नहीं पाता। देखना उसको कैसे? जो देखे वह कौन है? जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहीं। अब देखो कैसे उसकी शंकावादी की शंका, ऐसी इसकी शंका। चाह रहा है, गुरुदेव कह रही हैं कि तू ब्रह्म है, फिर उसको शंका हो जाती है कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो उसके लिए फिर क्योंकि वो पढ़ के आए हैं, श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि हैं पढ़े। देखो कितना कुछ पढ़ के आए हैं वो, मतलब जितना पढ़ा है उतने संस्कार साथ में लाया है। अब कैसे वो कहे? अब वेद तो कहते हैं कर्म उपासना को, और इधर तो कर्म उपासना से गुरुदेव मना कर रहे हैं, उससे मिलता नहीं। तभी उसको विक्षेपता ज़्यादा आती है। देखो हम जितने बाहर के संस्कार लेकर आते हैं ना, उतने हमें सफाई, जितने बाहर के संस्कार लेकर आएंगे उतनी सफाई, उसको जितनी लिखी हुई स्लेट होगी हमारी, उतना उसके ऊपर बल भी तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा साफ करने में। फिर जाकर उस पे जो गुरुदेव लिखें वो लिख सकते हैं। अब वही बार बार कह रहा है कि वेदों में तो ये कर्म उपासना सारा कुछ लिखा गया है, फिर गुरुदेव वो तो निरर्थक हो जाएंगे। तभी गुरुदेव उसको खोल के बताते हैं कि जो ये अंतःकरण रूपी शीशा है ये मैला है। इस शीशे को साफ करने के लिए
कर्म है और इसको स्थिर करने के लिए योग है। तभी आत्मा का साक्षात हम अनुभव कर सकते हैं। तभी ये अनुभव होगा कि मैं अनुभव स्वरूप मैं हूँ। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? फिर ये बुद्धि को साफ करने के लिए कर्म भी है और उपासना भी है। जब तक ये साफ नहीं होंगे, जब तक ये कर्म और उपासना नहीं होगी, तब तक वो शीशा साफ नहीं होगा। मानो हमारे घर में एक शीशा है और वो मैला है। अब मेरे को उसमें अपनी शक्ल देखनी है, वो नहीं दिख रही मेरे को। तो पहले उस मैल को हटाने के लिए देखो, या तो कपड़ा लेंगे या कागज का कोई टुकड़ा लेंगे और दर्पण पर थोड़ा सा पानी की बूंदें भी गिरेंगे कि उसको साफ करें। फिर उसको देखो, साफ करने के लिए हाथ से साफ करेंगे ना, माने कर्म करेंगे। अब सबसे पहले कर्म किया। कर्म किसका किया? श्रवण करेंगे। उस दर्पण को साफ करने के लिए क्या करेंगे? श्रवण। गुरुदेव हमें श्रवण कहते हैं। जो हमने बुद्धि की 7 अवस्थाएं पढ़ी हैं, उनमें चौथी अवस्था थी परोक्ष ज्ञान। है ध्यान में? परोक्ष ज्ञान। और ये ज्ञान कौन देंगे? गुरु। अगर हमें शीशा साफ करना है तो कर्म करना है। ये गुरु कर्म अलग देते हैं और सत गुरुदेव जी कर्म अलग देते हैं। देखो, दोनों के कर्मों में भी अंतर है। दोनों के कर्मों में अंतर है। आज हम ये यहाँ रखते हैं। कल भी हमारा होमवर्क था कि मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी वृत्तियाँ कहाँ जाती हैं। मंदिर में भी हम सही नहीं रुकते, वहाँ पे भी ना कुछ गड़बड़ करके आ जाते हैं। हमारा कल ये होमवर्क था। देखा होगा हमने कि मंदिर में भी जा रहे हैं परमार्थ के काम के लिए, परमार्थ में भी कुछ हम हेर फेर कर देते हैं। देखा होगा सभी ने। देखो, एक बार की बात है कि अगर कोई गया है, कोई सत्संगी बहन वहाँ मंदिर में गई हैं, 2 बहनें गई हैं, दोनों के बच्चे भी साथ में गई हैं। अब एक ने मत्था टेका तो उसने कुछ पैसे निकाल के अपने बच्चों को दिए मत्था टेकने के लिए, श्रद्धा से जितने भी। अब गए दोनों हैं, अब एक बहन पीछे है। अब देखो, अब बच्चे सारे इकट्ठे खड़े हैं। देखो, हम वहाँ पर भी हम ना भेदभाव करके आ जाते हैं। अब खाली अपने बच्चों को दिया, जो साथ में और बच्चे हैं उनको ना दिया। यहाँ पे भी देखो, गए परमार्थ के काम के लिए, आगे है ना मंदिर में भी हमने हेर फेर कर दिया। ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं जो वो जीव के मन के अंदर बसी पड़ी होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ। ये गुरुदेव हमारे व्यवहार को सुधारते हैं कि जब सब वही है, दूसरा कोई है ही नहीं, और गए भी हम कहाँ पे हैं? परमार्थ में।
वहाँ पर भी हम कुछ हेर फेर कर रहे हैं। मन के अंदर था वो, मन के अंदर था द्वैत। अब गुरुदेव उस द्वैत को भी निकलवाते हैं। अब ऐसे आज हमारा ये होमवर्क है कि गुरु कर्म और करवाते हैं, सतगुरुदेव कर्म और करवाते हैं। इन दोनों कर्मों में भी अंतर है। ये हमारा आज होमवर्क है। निरीक्षण करेंगे हम क्या क्या कर्मों में अंतर है, अपना अपना निरीक्षण करेंगे। इसको फिर कल हम आगे लेते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।